हाँ जी, तो अलॉटमेंट आउट हो चुका है एंड उम्मीद है आपको अलॉटमेंट मिल गया होगा। रिटेल इन्वेस्टर को 1 गुना ही अपना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, उस हिसाब से हर एक के हाथ में एक आईपीओ मिल चुका है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। आईपीओ मिल चुका है तो क्या होल्ड करना चाहिए, या अगर नहीं मिला है तो क्या हम जो है वो लिस्टिंग के बाद बाई करें तो काम बन सकता है क्या? वेल, यहाँ पर ये सारे सवाल तो हैं ही, बट उसके साथ साथ 1% का प्रीमियम जंप भी देखने को मिल रहा है। एंड बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यार एचडीएफसी ग्रुप से बिलोंग करती है ये एनबीएफसी, एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज। ये प्रीमियम उस तरीके का देखने को क्यों नहीं मिल रहा है जिस तरीके का ग्रुप का यहाँ पर प्रेजेंस है, जिस तरीके का नाम है? तो देखिए, मैं एक बात बता दूं, एचडीएफसी बैंक इस देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, राइट? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एचडीबी जो फाइनेंशियल है, भले ही बिलोंग करती हो, बट ये नंबर 1 पर नहीं आते, नंबर 1 पर नहीं आते हैं। एंड उस हिसाब से अगर आप देखें, वैल्यूएशन नाम की कोई चीज होती है। एचडीएफसी ग्रुप जो है ना, वो ये नहीं चाहता कि आपको कोई अनाप शनाप वैल्यूएशन पर लिस्टिंग करते हुए दिखाई दे एंड उसके बाद स्टॉक टूट जाए, क्योंकि नाम काफी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, वो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रखता है। एंड उस वजह से जो वैल्यूएशन पर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक ठाक वैल्यूएशन पर आ रहा है। एंड वहां से ना जो प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है वो एक ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। 10-12% का प्रीमियम अगर आप मिल जाए, जंप देखने को मिल जाए, तो इससे ज्यादा और अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। आप क्या होल्ड करना है या नहीं करना है, मैं बाकी एनबीएफसी से कंपेयर करके देखूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एनबीएफसी के अंदर ना अंधाधुंध तेजी नहीं देखने को मिलती है। कभी कभी आपने एनबीएफसी का कोई स्टॉक देखा हो, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस हुआ, या आपका यहाँ पर ना एलएनटी फाइनेंस जो देखने को मिल जाता है वो हुआ, या फिर पूना वाला फिनकॉर्प हुआ, या फिर ए टू जेड कितना भी आप एनबीएफसी में चले जाइए, अंधाधुंध तेजी आपको नहीं देखने को मिलती है फाइनेंशियल्स में। ये आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। रिटर्न कमाना एनबीएफसी स्टॉक से काफी काफी कठिन होता है, काफी कठिन होता है। ऊपर से डिविडेंड आपको मिलता नहीं है। तो यहाँ पर ना एनबीएफसी जितने भी हैं, जितने भी आपको स्टॉक देखने को मिल जाते हैं, उनमें एक लंबे टाइम से कोई रिटर्न बना नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एनबीएफसी काफी पीछे चलते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी भाई, अगर आप देखेंगे, अगर 10% प्रीमियम पर ये लिस्टिंग हो जाती है, कोई यहाँ पर ना आपके सामने कोई महंगा यहाँ पर ना आपको देखने को नहीं मिलता है। पी रेशियो आपका 28 के अराउंड ही यहाँ पर ना पी रेशियो देखने को मिलेगा, तो इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक अच्छी बात यहाँ पर ये रहती है, 10% का प्रीमियम है, ठीक है, बट पी रेशियो में कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत महंगा हो गए। प्राइस टू बुक वैल्यू जैसा कि आप जानते रहे 3.72 टाइम है, ये एक थोड़ा सा ना आपको तंग करेगा, पॉसिबिलिटी ये है। लेकिन वर्क जो है ना, वो एक इस तरीके का है इनका कि हर एनबीएफसी इनकी तरह काम नहीं कर रहा है। जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर लोन बांटना, आप जो भी यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर ना आप ले रहे हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से, तो वो काम हर कोई नहीं कर रहा है। मेरी बात आप शायद सही से समझे नहीं होंगे। वैल्यूएशन आपको उसी तरीके से भी मिलेगी जिस तरीके से आपका काम है। हर एनबीएफसी का अलग अलग वैल्यू देखने को मिल रही है आज के टाइम में, तो वो क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि उसका काम है। तो यहाँ पर मैं समझाता हूँ, डीपली समझाता हूँ कि कंज्यूमर ड्यूरेबल से अगर आप लोन मतलब जो देख रहे हैं इनकी तरफ से आते हुए, वो काफ़ी सिक्योर भी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो रेवेन्यू है वो 16,300 करोड़ रुपए का यहाँ पर देखने को मिलता है 31 मार्च 2025 का, जो यहाँ पर एनुअल नंबर से यहाँ पर निकल कर आए थे। एंड प्रॉफिट जो है वो 2,175 करोड़ रुपए का देखने को मिलता है। आपका जो यहाँ पर जो सरप्लस या कह सकते हैं रिजर्व है 15,000 करोड़ के आसपास का बना हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे असेट का संख्या, तो 1,08,663 करोड़ का यहाँ पर ना असेट का नंबर हमें देखने को मिलता है इस जगह पर। तो यहाँ पर ठीक ठाक ही है। अपने हिसाब से जो एनबीएफसी आती है उससे जरा कंपेयर कर लो। तो बजाज फाइनेंस जो है 5.98 टाइम यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू पर चल रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चोलामंडलम 5.78 टाइम, पता नहीं भाई इतना क्यों, क्या कैसे। श्रीराम फाइनेंस प्रॉफिट का नंबर बहुत बड़ा, ग्रोथ भी है, बट घूम का रहे हैं 2.35 टाइम पर। मुथूट फाइनेंस 3.59 टाइम पर। एंड यहाँ पर आपके सामने एसबीआई कार्ड्स पेमेंट एंड सर्विसेज, हालांकि इनका काम सबका अलग है। मैं यहाँ पर कंपेयर करूंगा सिर्फ और सिर्फ एलएनटी फाइनेंस से, जो कि चल रहा है 2 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर। आप समझ रहे हैं ना, आप हैं 3.72 टाइम, बट आपका होता क्या है कि आप आते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल में, ठीक है, जो कि काफी सिक्योर माना जाता है, जिसमें यहाँ पर बजाज फाइनेंस सबसे माहिर है।
भाई कंज्यूमर लोन्स ही तो बांट रहे कंज्यूमर ड्यूरेबल। आप मोबाइल फोन लेने जा रहे हैं, आप फ्रिज लेने जा रहे हैं, आप कुछ भी लेने जा रहे हो, बजाज फाइनेंस हर जगह स्टैंड करता है फाइनेंस करने के लिए। सबसे ज़्यादा मजबूत पकड़ अगर किसी की है तो बजाज फाइनेंस की, उसको तोड़ पाना आसान नहीं है। अब उसमें क्या आप इंटरेस्ट रेट लगाएंगे वगैरह वगैरह, उससे शायद आप इनका यहाँ पर ना काम इधर उधर कर दें, बट वो बात की बात। तो यहाँ पर लीडर यही है। अब 3.72 टाइम एंड ये चल रहा है 5.98 टाइम पर, ये काफ़ी अंतर हो जाता है, फाइनेंशियल में भी काफ़ी अंतर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं 3.72 टाइम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जितना मिल रहा है उतना इनफ है, 10% काफ़ी इनफ है। बहुत महंगे हो जाएंगे तो वो फिर यहाँ पर ना टूट जाएंगे, चाहे आप HDFC ग्रुप से क्यों ना बने रहे, उससे मतलब नहीं है। क्या नाम से थोड़ी चीज़ें चलती हैं। ये सब जो कमा रहे हैं ये क्या फ्री का कमा रहे हैं क्या, या फिर इनका ग्रुप खराब है? तो यहाँ पर मेहनत हर जगह है भैया, वो सीधी सी बात है। 3.72 टाइम अभी भी स्टिल थोड़ा महंगा ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ना होल्ड करना ज़रूरी है क्या, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको होल्ड करना है तो करिए, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं अगर आप होल्ड नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एनबीएफसीज में मैं कह रहा हूँ ना कि रिटर्न बन पाना काफ़ी कठिन है। एनबीएफसीज के स्टॉक ना काफ़ी लंबे टाइम से चले नहीं, सिर्फ बजाज फाइनेंस ने आपको रिटर्न दिया है। इससे ज़्यादा बढ़कर आपको क्या ही कितना रिटर्न किसने दे दिया। ठीक है ना। तो वो मुथूट भी यहीं पर ही पड़ा हुआ है, वो अगर आप देखेंगे किधर की तरफ अगर आप देखेंगे ना, वो उधर की उधर ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 2.5 टाइम के आसपास यहाँ पर ना आपको L&T फाइनेंस, जिसका प्रॉफिट जो है ना वो सेम आपको देखने को मिल जाता है। उससे अगर आप देखेंगे तो सेम वर्क मिल जाता है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का और उनका, बस आपके में कंज्यूमर ड्यूरेबल जुड़ा हुआ है। क्या यहाँ पर कोई NBFC ऐसी है जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में काम करती है? वो पूना वाला फिनकॉर्प है। एक दो NBFCs हैं इनमें जो कि काम करती हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल में, बाकी कोई नहीं करता। तो ये एक ना बड़ी बात है। बट लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर। बट 3.72 टाइम अभी भी स्टिल थोड़ा महंगा ही देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर ना एक ही चीज़ देखूंगा कि आ रहा है 10% का अगर रिटर्न मिल रहा है, 10-12% का, तो यहाँ पर ना कहीं बुक करो और निकलो। बहुत सारे लोगों का मानना होगा कि भाई HDFC से बिलोंग करता है यानी कि मल्टी बैगर स्टॉक है। ये आप जो कह रहे हैं ना, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है ना, इतना आसान नहीं है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें कंपेयर करनी पड़ेंगी, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया। ग्रोथ अगर आप देखें तो क्वार्टरली बेसिस पर कितना दे रहा है, बाकी कंपनियां कितना ग्रोथ पर हैं, ये कितना ग्रोथ पर है, ये देखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक समझ में आ रहा है कि आप उनसे बहुत बहुत अलग नहीं कर पा रहे होंगे। आप कर रहे होंगे तो यहाँ पर ना आप उनके आसपास थोड़ा सा बेहतर कर रहे हो, तो आपको प्रीमियम मिल भी तो रहा है। 3.72 टाइम कौन चल रहा है 3.72 टाइम इतना आसानी से? 2 टाइम, 1.90 टाइम, इस तरीके के प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मिल रहा है, बुक करना चाहते हो तो कर लीजिए। बाकी नया खरीदारी तो भाई अपने हिसाब से देखकर करिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ ना, बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़ा लीडर जो है ना वो तैयार हो रहा है इस मार्केट के अंदर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अब वो किस लेवल पर आ रहे हैं वो आप समझ ही रहे हैं। उससे बजाज फाइनेंस खुद डरा हुआ है, तो आप तो बहुत दूर की बात है, समझ रहे हो ना। तो वो छोटे छोटे को तो कभी कब का ख़त्म कर देंगे कुछ पता नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का काम बंद हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बट इस सेक्टर के अंदर ना जो कंज्यूमर ड्यूरेबल जो लोन्स दिए जा रहे हैं जिनकी तरफ से, उन सब में कहीं ना कुछ यहाँ पर ना दिक्कतें देखने को मिलेंगी। तो मेरा मानना यही है 10-12% अगर आपको मिल रहा है आप बुक करिए, ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर आपको नई खरीदारी करनी है तो भाई आप अपने हिसाब से करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा। होल्ड अगर आपको करना है तो बड़ा सोच समझ के करिएगा। मुझे बस यहाँ पर यही लग रहा है कि 10 से 12% मिल रहा है, भाई खा लो इसको, बस और कुछ नहीं है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। हाँ, एक बात अलग है कि ट्रेडर आपका ये प्राइस ऊपर लेकर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ ना अब तक होती आ रही है। ट्रेडर एंजॉय करता है प्राइस को एंड वो ऊपर ले जाकर छोड़ देता है, उसके बाद इन्वेस्टर यहाँ पर ना भुगतता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर ना एक बात बताऊँ, 740 पर है, ठीक है, आपको यहाँ पर ना 10% 74 रुपये प्लस ऐड होते हुए नजर आए प्रीमियम के बेसिस पर, ठीक है। मान लीजिए वहाँ से ना आपको और तेजी मिली एंड 950 की तरफ ले गया ट्रेडर 2-4 दिनों में, तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू कहाँ पर जाएगा फिर? ठीक है ना।
ये प्राइस टू बुक वैल्यू कहाँ पर जाएगा फिर? तो मैं इस चीज़ को ना सपोर्ट ज़्यादा कर नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर ना आपको जो भी मिल रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मिल रहा है उसको बुक कर लो, ज़्यादा बेहतर है। एनबीएफसीज में ज़्यादा कुछ है नहीं और बहुत बड़ा महारथी यहाँ पर जो है आ रहा है। सो लेट्स सी इस सेक्टर के अंदर क्या रहता है क्या नहीं है। बट सबसे एक्साइटेड जो काम था ना इसके अंदर, कंज्यूमर ड्यूरेबल एनबीएफसी की तरफ अगर देखा जाए तो वो यहाँ पर ना अच्छा लगता है। बट वो बात वही यहाँ पर आ जाती है कि इस सेक्टर में प्रॉब्लम आने वाली है बस कुछ ही दिनों बाद। तो ये एक ना देखने वाली बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। जो भी करना हो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के करिए, अपने ब्रोकर से पूछ के करिए। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।